हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटरिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटरिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव 2019 के 4 चरणों के बाद अब आगे के चरणों की तैयारी है। 5वें चरण के लिए मतदान 6 मई को होना है, जिसमें 51 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इस चरण में अमेठी, रायबरेली और लखनऊ सीट काफी अहम है, जिसके लिए सभी पार्टियां भी अपने चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और इस समय कहीं भी प्रचार हो और पार्टियां विपक्ष पर बयानबाजियां ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। बयानबाजियों के शोर के बिना तो अब एक रैली होना भी मुश्किल है। चुनाव आयोग के सख्त रवैये के बाद भी नेताओं के विवादित बयान कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी बीच पीएम मोदी ने मसूद के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने पर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने की कोशिश की है। दरअसल पीएम मोदी राजस्थान के हिंडन में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। वैसे तो आपने पीएम मोदी को अक्सर ही सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर बात करते देखा होगा, लेकिन इस बार पीएम मोदी एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जिसे भारत की सबसे बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया है। इसे भारत की एक बड़ी कूटनीति की सबसे बड़ी जीत समझा जा रहा है। पिछले काफी टाइम से भारत इस जद्दोजहद में लगा हुआ था कि मसूद को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करा सके, लेकिन चीन बार बार अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता था। लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों के दबाव के बाद चीन ने भी इस बात के लिए अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद मसूद को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया गया है। पीएम मोदी पहले अपनी रैलियों में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताते रहे हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने एक नई स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के सरगना मसूद अजहर पर बैन को पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्ट्राइक करार दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हेकड़ी निकल गई है। आपको अच्छा लग रहा है। पीएम मोदी ने मसूद का जिक्र करते हुए कहा है कि कई वर्षों से मसूद अजहर भारत को घाव पर घाव दे रहा था, लेकिन अब इस आतंकी सरगना के लिए पाकिस्तान में मौज करना मुश्किल हो गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आतंक और आतंकियों से निपटने के कांग्रेस और बीजेपी के तरीकों की तुलना कभी नहीं हो सकती है। कांग्रेस कहती है कि हर आतंकी हमले को रोकना मुमकिन नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने ये साबित किया है। अब आतंकी कश्मीर के 2-3 जिलों को छोड़कर अपनी मनमर्जी से हमला नहीं कर सकते। पीएम मोदी के मसूद अजहर पर बैन को पाकिस्तान पर तीसरी स्ट्राइक बताना बीजेपी को चुनाव में कितना फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर ये साफ कर दिया है कि साल 2019 की ये लड़ाई बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवाद के नाम पर लड़ रही है। फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेटरिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।